जय श्री कृष्ण। उद्धव गमन, उद्धव बार बार वही आता है कि भागवत और गीता में यही कहा है कि हमारे जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अहंकार, इसके ऊपर ही माने हमारा जीवन भी उसी के ऊपर चल रहा है। और भगवान की जो शक्तियाँ छः, ज्ञान, वैराग्य, श्री, यश और जो है वो गुण अलग है। और ये जो छः उसमें से आगे ये उद्धव है, उद्धव को एक अपना अभिमान है, तो वो उसका जो चरित्र आता है वो कहा गया है। उद्धव क्या है, निर्गुण ज्ञान और गोपियों की शुद्ध प्रेम लक्षणा सगुण भक्ति है। ज्ञान भक्ति के बिना लंगड़ा है, ज्ञान भक्ति के बिना लंगड़ा है और भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है। ज्ञान और भक्ति दोनों होना चाहिए, जितना ज्ञान जरूरी है वो भक्ति भी होनी चाहिए। लेकिन एक बार ज्ञान कम होगा चलेगा, लेकिन आपकी भक्ति बहुत होना चाहिए, माने प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। मेरे को ये जो सृष्टि मिला है, इस सृष्टि ऊपर मुझे प्रेम करने के लिए ही भेजा गया है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। आप जितना भी कमाओ प्रेम ही कमाओगे, दूसरा कुछ नहीं कमाओगे। यहाँ पे तो वो ऐसा बताए, भक्ति को ज्ञान की और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य की जरूरत है। मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे हैं, ये हमारी भावना जागृत है। मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान और मेरे है, देवबान बोलना है। फिर बाद में दासो हमसे सोम बनाए। वहाँ पे कहा गया है कि गोपियों और उद्धव का कल्याण करने के लिए ये उद्धव गमन का प्रयोजन है। क्या होता है कि भगवान यहाँ अपने जैसे कंस को मार दिया, उग्रसेन को जेल में कारागृह से बाहर निकाला है, उग्रसेन को राज भी दे दिया, लेकिन उन्होंने राजगादी संभालने के लिए उसको वहीं रखा था। और उन्होंने भी कहा कि अगर मैं गोकुल आऊँगा तो बदला लेने के लिए जो कंस की पत्नी है ये क्या नाम है उसका, अस्त और प्राप्ति, ये दोनों बदला लेने के लिए मेरे ऊपर माने युद्ध करेंगे, इसलिए मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ। अगर गांव में नहीं तो गांव के लोग बिना वजह परेशान हो गए। तो अस्थि और प्राप्ति उसका दोनों पत्नियों का नाम था। तो इसलिए वो वहाँ रुक जाते हैं। वहाँ रुकने के बाद वो अभी देखो राजा बन गए हैं, वहाँ उद्धव भी है। राजा बनने के बाद उनके पास क्या कमी है, राजगादी संभाल रहे, सब कुछ जो मांगो हाजिर है, सब कुछ है, लेकिन क्या है वो उदास बैठे हैं। मन में कुछ उनका सोचते हैं कि मैं यहाँ तो आ गया, लेकिन वहाँ क्या होता है, मेरे लिए गाय सुनोगी। जब खाना खाने बैठता है तो माँ याद आती है, पिताजी याद आते हैं, गोबालक याद आते हैं, गोपियाँ याद आती है, बाद में राधा भी याद आती है, सब याद आते हैं। तो खाना वैसे ही जहाँ प्रेम है ना वैसा महसूस होता है। अपने घर से कोई अपना जो प्रेम में है वो अगर चाले तो अपने अकेला खाने में थोड़ा महसूस होता है, चिंता होती है कि उन्होंने खाना खाया नहीं खाया, कैसे है। वैसे हम यहाँ पे वैसे कृष्ण भगवान हर रोज़ ऐसा करते हैं। ऐसे करते करते मैंने एक दिन क्या होता है, वो ऊपर जो आकाशी में बैठे थे वहाँ पे कि यहाँ पे उद्धव भी देख रहा है, उद्धव उनकी सेवा में है, देख रहा है कि भगवान इतना सबको जाने में उदास क्यों है, क्यों उदास रहते हैं, उनको क्या कमी है। वो पूछना चाहता है लेकिन डर के मारे या कुछ के संकोच की वजह से नहीं पूछता है। लेकिन एक दिन वो आके पूछता ही है कि भगवान यहाँ पे आपको पंच पकवान मिल रहे हैं, सब व्यवस्था हो रही है, कुछ कमी नहीं है, फिर भी जब देखा है तो आप यहाँ आके बिल्कुल उदास बैठे हैं, ऐसा क्या कारण है, आप क्यों इतने उदास बैठे हो। तो बोलता है कि मैं तो इसलिए हूँ, अरे क्या बताऊँ, तो मैं बोले प्रेम का भूखा हूँ, मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये भौतिक भौतिक सुख है, इसकी मेरे को कोई ये नहीं है। मेरे को तो मेरे जो है मेरे प्रेम करने वाले वो मेरे को याद आते हैं, मेरे को मेरा माने यमुना नदी याद आती है, गोबालक याद आते हैं, माने गोपियाँ, माँ पिता सब मेरे को याद आते हैं। तो बोले क्या बोले आप ऐसे, अभी आप राजा बन गए, छोड़ो ये सब की बात, छोड़ो। अब तो भगवान को सिखा रहा है,
भगवान को समझा रहा है, और क्योंकि ये उसका ज्ञान बोल रहा है कि क्या है, अभी ये राजा बनेगा, सबको छोड़ना है। आप गाँवड़े के नहीं, आप अभी बड़े शहर के हो गए, सिटी शहर के हो गए, मथुरा शहर के हो गए। आपको वैसे अपना बदलाव करना है। लेकिन कुछ भी हो, जिसको जैसी आदत थी वो उसको याद है, भगवान को याद है। अरे तू नहीं समझेगा, अरे भगवान को तो पता है कि इसको अभी सीधा करना है, ये उदा है उसको सीधा करना है, उद्धव को। तो बोलते नहीं उद्धव, तो वो उद्धव फिर भी बोलता है कि ठीक है, आपको इतना होता है ना, हफ्ते में एक चिट्ठी लिख दिया करो। भगवान को सलाह दे रहा है कि हफ्ते में एक चिट्ठी ले, वो मिलने जैसा होता है। पहले ज़माना होता था, हमने भी देखा है। लेकिन अरे उद्धव, वही तो बोलो, मैं चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ, चिट्ठी में क्या लिखूँ? ये देख कितने कागज़ मैंने फेंक दिए, लिख हाथ में पेन भी है, कागज़ भी है, लेकिन जैसा लिखता हूँ तो कुछ नहीं लिखना। बता, वही कागज़ लिखे फेंक देता हूँ, बोले कुछ नहीं बोला। इतना प्रेम उनका मेरे ऊपर, क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना उनका प्रेम है मेरे ऊपर। तो ऐसा करते करते फिर बाद में बोलते हैं कि माने वो उद्धव भगवान को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं यार इसको तो भेजना ही है, उद्धव तू कुछ भी कर, मुझे मेरे माता पिता बहुत याद आ रहे हैं, तू उनको मिलने जरूर जाना है, तू उनको मिले बिना और मेरा समाचार देना है कि मैं नहीं आ सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, उनको बताना कि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसा व्यस्त हूँ। तो ऐसे करते गए वो बोलता है, उसको दो को अभिमान क्या है, जीवन का अर्थ मैंने जीना है। लेकिन वो जीना नहीं, वो क्या होता है, आपके पास इतने भौतिक सुख है, आप उसमें से अपना एक मैंने मज़े से रहो, कौन मना कर रहा है आपको, भूल जाओ आप गाँव गए। लेकिन दुष्ट इसको क्या बोले, तुम जाके वहाँ मेरे जो गोपियाँ हैं उनको मिलो, मेरे माता पिता को मेरा संदेश दो। गोपियाँ मिलना बोले, गोपियाँ का क्या मिलना बोले, हाँ अगर मैं उनको जाऊँगा बोले तो उनको ज्ञान दे। तो वो बोलता है उद्धव कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं आपको पता है क्या, पूछ रहा है भगवान को, आपको पता है मैं किसका शिष्य हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, और मेरे पास वेदांत का ज्ञान है, सब कुछ है, धर्म वेद उपनिषद बहुत जानता है। वो गाँव की बोले जो रहने वाली क्या समझेगी मेरी भाषा। तो भगवान तुरंत उसको रोकते, तो ऐसा मत बोल, वो है ना बोले गोपियाँ चाहे शिक्षित ना हो लेकिन प्रेम की ध्वजा मूर्ति है। भगवान अपने गोपियों के बारे में उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि वो प्रेम की ध्वजा है, ज्ञान और भक्ति का दोनों का परिपूर्ण समन्वय करने के लिए जीवन में माने ये इसकी ज़रूरत है। प्रभु अपना फिर बोलते हैं, तू अगर गाँव जाता है तो वहाँ तुझे पहचानेंगे कैसे, हाँ? और बोले गाँव जाने के बाद ऐसा ना अपना अकड़ के नहीं रहना है, वहाँ जाके सबको वंदन करना है। अगर तू वंदन करेगा तो सबको अच्छा लगेगा। और तू एक काम कर, ये मेरी माला है और ये मेरा जो पीला पीताम्बर वो तू ले जा, वैजयंती माला और पीला पीताम्बर उसको दिया है। तो ऐसे करने के बाद वो बोलता है ठीक है, आप बोल रहे तो जा रहे हैं। तो वो दूसरे दिन जब निकलते हैं तो भगवान को भी मैंने क्या वहाँ की इतनी अभी इसमें आसक्ति बोल सकते हैं कि वो माँ बाप है, वहाँ पे माता पिता है, गोपियाँ है, गोबालक भी है, उनके जो मैंने जहाँ माखन चुराते हैं उन सब से उसका वैसा प्रेम का समय, मोह नहीं था, प्रेम था, स्नेह था। तो उनको मिलने के लिए वो 2 बार है। तो वो उद्धव बोलता है अरे आप राजा हो गए ऐसे दौड़ोगे, आप रहो, मैं जा रहा हूँ ना, आप चिंता मत करो, मैं उनका भी संदेश लेके आऊँगा। ऐसा कर करके रुद्धो आता है तो देखता है कि रास्ते में यहाँ पे गोकुल का वर्णन किया है। गोकुल में सब वीरान हो गया, मैंने सब जो गाय की वो खड़ नहीं खा रही थी, बार बार मथुरा की ओर देख रही थी। गाय भी मैंने शाम हो जाता है, भाई अभी कन्हैया गया मथुरा, आएगा करके नंद यशोदा ने खाना छोड़ दिया, नंद यशोदा ने खाना छोड़ दिया। और इतने बोले अपना लाडला नहीं, हर एक माँ बाप को वही होता है, भाई मेरा लड़का वहाँ है तो कैसा हुआ, और छोटा लड़का है ना, बड़ा भी नहीं है, अगर संसारी तो पता लगे ये छोटा लड़का। तो
तो बोले वो ऐसा है, ऐसा करके उनको भी चिंता होती है, उनको अच्छा नहीं लगा, रात को नींद नहीं आती है। सब सुना सुना हो गया और उद्धव व्रज में प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि गांव वाले जितने भी गोपालक थे वो दररोज मथुरा का जो रास्ता था ना वहाँ बैठते थे कि आज नहीं तो आ जाएगा उद्धव, आप अपना कन्हैया आ जाएगा, कन्हैया आ जाएगा, वो राह देखते हैं। तो इधर ये लोग ऐसी राह देख रहे गोप बालक, और घर में क्या बोलते हैं नंद बाबा और यशोदा जी में झगड़ा करता है। तो यशोदा मैया बोलती है कि आपने लड़के को बहुत डांटा है, आपने डांटा है, आपने लड़के को हमेशा भले जंगल में भेजा है, गायों के पीछे भेजा है, आपने उसका कुछ ख्याल नहीं दिया है, इसलिए वो आपसे जो मैंने गुस्सा होकर चला गया। वो चला गया है तो बोले आपकी वजह से हो गया। यहाँ पे नंद बाबा कहता है तूने उसको खंडिया को बांधा था ना, इसलिए वो भाग गया है, तूने उसको बहुत परेशान किया है, वो भागा इसीलिए है, तूने उसको बांधा था। एक दूसरे में ऐसे बांधा। उसी वक्त वहाँ पे कौवा आता है, वो काव 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 करता है। और हमारे में पहले से ये प्रचलित है कि अगर कौवा अगर घर के छत पर या आंगन में आके काव काव करता है तो कोई ना कोई मेहमान आता है। ये उन्हें अपना एक ये है, या कोई बेलन गिर गया खाना बना तो बोलते कोई मेहमान आने वाला है, ऐसा चलता है। तो वो बोलती है वो कौवे को, अरे आज मेरा कन्हैया आएगा ना, अगर तू ये अच्छा समाचार देगा ना तो मैं तेरी चोंच है सोने की बनाऊंगी, तेरे को ऐसा करूँगी वो माने ऐसे दोनों का ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आता है उद्धव ने प्रवेश किया है, तो जैसे उनका रथ आता है तो गौ बालक देखते हैं कि अरे ये तो अपना कन्हैया नहीं है, दूसरा ही कोई है, ये रथ में से उतरता ही नहीं है, रथ में बैठा उद्धव। पहले भगवान ने बोला था तेरा अकड़ के मत रहना है, फिर वो अपना रहे। ऐसा करते करते वो अकड़ में आता है नंद बाबा के। वहाँ पे रथ का आवाज़ आता है तो इनको इतनी खुशी है, कन्हैया आया, कन्हैया मतलब लाला आया, ऐसा ऐसा करते हुए। लेकिन नंद बाबा देखते हैं रथ में तो कोई और दूसरा बैठा है, रथ में कोई और दूसरा बैठा है, इसलिए उनको मूर्छा आ जाती है। नंद बाबा को फिर यशोदा मैया ने थोड़ा संभाला और जो दासियाँ थी उनको दी, उनको रहने का व्यवस्था की है। दूसरे दिन माने जो उठे तो बैठते हैं, जब मिलते हैं माने उसके पहले रात को ये उनको सोने का मने वहाँ आता है। तो ये जो दासियाँ थी कान में कहती है नंद बाबा के, ये अपना जो कन्हैया ना उसका मित्र है। अच्छा था, तो उनसे बोलता है कि मेरा कन्हैया तो अच्छा है ना, बोले बहुत अच्छा है, उसको अगर इच्छा हो तो ही आने के लिए बोलना, हमारे लिए आने की ज़रूरत नहीं है। और वो ऐसे बातें करते हैं तो बातें करते करते बोले लेकिन हमको तो ऐसा लगता है हमारा कन्हैया यहाँ से गया ही नहीं है, आपको क्या कहूँ, कन्हैया इधर ही है मेरे पास। बोले कहीं थी मैंने बता दें कि देखो मैं अभी सो रहा हूँ ना, मेरे सामने ये पालने में वो सोएगा, मेरे पास आएगा, मेरे गोद में बैठेगा, मैं खाना खाऊंगा, मेरे साथ खाना खाएगा, मेरे साथ सुबह स्नान करने यमुना में जाएगा, ऐसे सब वर्ण का नंद बोलते नंद बाबा बोलते अरे कन्हैया तो इधर ही है, कहीं गया ही नहीं है। उसका वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं। वैसे ही करते करते हमको ऐसा ही कृष्ण मथुरा गया ही नहीं है, वो मेरे साथ मैंने झूले में कदम के पेड़ पर दिखता है, माखन मिश्री मैं खिलाऊँ रहा हूँ, ऐसा मैंने सब उनको सब जगह कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, सब जगह कृष्ण दिखाई दे। वो बात करते करते मैंने कहा कृष्ण कहा नहीं मेरे को सब जगह, मथुरा के राज्य कारभार वो कहता है उद्धव, मथुरा का जो राज्य कारभार है उसमें व्यस्त होने से वो नहीं आ सके, लेकिन आपको भूला नहीं है, वो जरूर आएगा और आपको मिलेगा, आएगा और मिलेगा, ऐसा कर कर करते हैं। फिर बाद में सुबह में वो बोल के जाता है कि मैं अभी थोड़ा यमुना में स्नान करके आता हूँ। जब जाता है रास्ते में तो उनको बंसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसी बंसी की आवाज़ दी थी मटके को मैंने फिर वहाँ पे गोपियाँ एक दूसरे में बातें करती हैं, गोपियाँ एक दूसरे में बातें करती है ना, तो वो एक गोपी बोलती है अरे तेरे को क्या बताओ सखी कि कल मैं कुएं में जल लेने गई थी तो बाल्टी बांधी गई, अपने बच्चे को बांध दिया, तो कन्हैया पेड़ पर से नीचे आया और उसने मेरे बच्चे को बाहर निकाला और मेरे बच्चे को कुएं में गिरने से बचा लिया। बोले
दूसरी गोपी बोलती है, अरे सखी क्या बताऊँ, कल वो मेरे मटके पानी भरा लेकिन मेरे से उठाया नहीं गया, उसने मेरे साथ उठाया और मेरे को घर तक छोड़ने आया। यह गोपी एक दूसरे से बात कर रही है और वहाँ से वो जा रहा है उद्धव और सुन रहा है सबकी बातें। तो वो सोचता है कि मैंने तो ज्ञान पढ़ा कि भगवान है, लेकिन ये तो अनुभव कर रही है, ये अनुभव कर रही है। मैं सोचता हूँ कि भगवान है सब जगह, लेकिन ये तो उसका अनुभव कर रही है, मेरे को खाली ज्ञान है। और ज्ञान होना और अनुभव करना बहुत अलग बात है। तो रस की गोपियाँ संसार को याद करना चाहती है, फिर भी संसार याद नहीं आता। प्रभु को भूलने का प्रयत्न करती है, लेकिन प्रभु को भूल नहीं पाते हैं। देखो गोपियों का जीवन ऐसा था, भगवान को भूलना चाहती है लेकिन भूल नहीं पाते हैं। संस्कार को भी मैंने उन्होंने किया कि ऐसे करते करते उनको भूला नहीं करते हैं। प्रभु को भूलने का प्रयत्न करती है लेकिन प्रभु को भुला नहीं सकते। गोपियाँ उद्धव को कहती है, फिर बाद में दोनों का मिलन होता है। तो बोले मैं तो आपका जो क्या बोलता है कन्हैया, उसका मित्र हो, बोले आप सबको उसका संदेशा लेके आए हो। तो गोपियाँ उसकी ओर देखने लगी। जो देखने लगी तो बोले ये क्या है, क्यों ऐसा ये कर रहा है। वो बोलता तू क्या कन्हैया को खाली मथुरा में देखा है क्या। बोले हमारा कन्हैया तो इधर ही है हमारे साथ में, हमसे दूर गया ही नहीं है, जब हम बुलाते हैं वो आ जाता है, हमारे पास में ही। कन्हैया कहीं भी दूर गया ही नहीं है। देखो ऐसा होता है। तो कहने मतलब वो बोलते हैं कि कन्हैया हमारे से दूर नहीं है। उन्होंने गोपियों ने ना जो ध्यान धारणा समाधि के बिना केवल प्रेम भक्ति से प्रभु को प्राप्त किया है। मैंने क्या कहा है कि प्रभु को प्राप्त करना है तो ध्यान धारणा, यह पढ़ना लिखना ये कोई जरूरी नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने आपके पास प्रेम है तो प्रभु दौड़ते आएंगे। तो ऐसा है, कहना मतलब प्रभु दौड़ते आएंगे। गोपियों ने दान व्रत तप वेदाध्ययन कुछ भी नहीं किया था, फिर भी भगवान होते हैं। हमारे हृदय में किसी और के लिए जगह नहीं। गोपियाँ कहती है हमारे हृदय में फक्त कान्हा ही है उसके लिए। और तू बोले इतना पढ़ा लिखा फिर भी तेरे को उसका असली स्वरूप का पता नहीं चला है। वो क्या है कैसा है तेरे को, तू उसके साथ रहेंगे तो इतना पढ़ने के बाद तेरे को पता नहीं चला है, तेरा एजुकेशन पे काम का नहीं है। ऐसे माने यहाँ पे उद्धव सोचता है कि सही में जो ज्ञान मिला है उसको जीवन में उतारना है। खाली ज्ञान में फिर से कहूँगा, जानना बात अलग है, लेकिन वो जानने के बाद उसको अनुभव करना ये दूसरी बात है। तो गोपियाँ कहती हैं भैया चल अभी तो हमारे राधा जी के पास चल। और राधा जी को मिलने पर आता है, गोपियाँ मैंने उद्धव को राधा जी के पास लेके आती है। जब राधा जी के पास आते हैं तो राधा जी का मैंने क्या है, चेहरा वैसी है, लेकिन कृष्ण का नाम जप करते करते उनका मुख पर भी ग्लानि और ऐसा थोड़ा दिखाई दे रहा है। कृष्ण को आनंद देने वाली राधा जी के सादा श्रृंगार किया है, प्रेम की मूर्ति है। और श्री कृष्ण के वियोग से मन व्याकुल व्यथित, मस्तक पर बाल बिखरे हुए हैं। श्री कृष्ण के वियोग में यहाँ का लगा, लेकिन कहाँ है वियोग बहिरंग है, अंतर योग, अंतर में तो योग ही है, अंतर में दोनों एक ही है। तो कृष्ण वो आता है, कहता है मैं आपके कृष्ण का ये हूँ, बोले क्या बोलते हैं मित्र, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो वो कहती है बोले तेरा जो ज्ञान है वो हमारी, क्योंकि हमारे पास कुछ रखने के लिए जगह ही नहीं है। तू ध्यान बोलेगा, धारणा बोलेगा या प्राणायाम बोलेगा, ये सब माने हमारा ऑलरेडी उनके प्रेम से इतना भरा हुआ है, उसको हम कहाँ रखेंगे, ये हमारे कहीं रखने की जगह नहीं। तो हमारा और दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जिस मंत्र से हम कृष्ण को भूल पाएंगे। ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि जिससे हम कृष्ण को भूल पाएंगे। मैंने हमें अत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण ही दिखाई देता है। तू जो ज्ञान तेरे को पता है, राधे बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण बिना राधा नहीं। इसलिए जो राधे राधे जो बोलते हैं मथुरा में या वृंदावन में जाएंगे लोग राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि राधा का है शाम को मिलाती है।
श्याम को मिलाने के लिए राधा एक ये अपना माध्यम है। तो हमारा ज्ञान है ना, ये कोई तेरा काम हमारी यहाँ काम नहीं। तो इतना शास्त्र पढ़ा लेकिन कोरा के कोरा ही रहा है। अरे भगवान तो कोई वहाँ नहीं है, खाली मथुरा में हो तो एक रूप हुआ, लेकिन हर रूप में वो हमारे पास यहाँ पे है। और भगवान वहाँ पे बांसुरी जो बजाते हैं माने गोपियाँ, तो भगवान वहाँ उनके साथ ये खेलते हैं, सांताकुड़ी खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं। वो उद्धव सब मैंने देख रहा है, कितनी हमारा कृष्ण भगवान हमारे साथ में खेल रहा है। और खेलते खेलते जहाँ गिरते हैं और जो कुंड में गिरते हैं उसका नाम है दामोदर कुंड, अड़ा नहीं है दामा कुंड। मैंने ऐसा उन्होंने कहा है कि तू तो क्या मने, तू क्या हमें सिखाने आया है, ये तो कुछ बात नहीं। अभी देखो यहाँ पे उद्धव गया था गुरु बनने, लेकिन बन गया चेला। गया था 4 दिन के लिए, रुका 6 महीने। माने ज्ञान होने से गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। जो ज्ञान है उसको माने समझना है, और जो ज्ञान है उसका सदुपयोग करना है। यहाँ पे माने ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है, प्रेम भक्त तो जरूरी है। गोकुल में गुरु बनने गया था, चेला बन गया। उद्धव अनन्य भक्ति मांगता है। अभी उद्धव भी वहाँ से उनसे अनन्य भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति है, वो मांगता है। बोले ज्ञान तो मेरे पास बहुत है, लेकिन प्रेम नहीं है। उसका जो ज्ञान था शुष्क ज्ञान था। तो कहना मतलब वही है। अभी सब मैंने कहा है, हमारा तन मन बुद्धि सब कुछ श्री कृष्ण के चरण में हमें अर्पण करना है। जिस योनि में जन्म मिले, बाद में बोलता है, उसे हमें शुभ चिंतन होना चाहिए। हमारा आचरण शुभ श्री कृष्ण के लिए उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। हमारा आचरण माने हमें कहीं भी जन्म मिले हमें मान्य है, लेकिन हमारा जन्म ऐसी जगह मिले जहाँ भगवान का नाम लिया जाता हो, उत्तरोत्तर हमारे भगवान की पवित्र वैष्णव के घर में जन्म हो, ऐसा हमेशा कृष्ण कथा कीर्तन में सुनकर कृतार्थ बनते हैं। फिर यशोदा कहती है कि जब अभी वापस जाने लगा, यशोदा कहती है उसको जब आना है तब आवे, हमें उसकी कोई ये नहीं है। हमें फक्त ये है कि हमारा लाला जहाँ भी हो सुखी हो। यहाँ आने से उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए कि मेरे को यहाँ जाना है। उद्धव जब वापस आता है तो यहाँ तो उसका गर्व तो उतर गया ज्ञान का। उसके बाद में जब आता है और भगवान के पास बैठता है तो भगवान उसके मस्तक पर हाथ रखते हैं। मस्तक पर हाथ रखा तो उसको ये महसूस हुआ कि जो उसने वहाँ पे किया था गोकुल में, वो सब उसको दृश्य दिखाई दे रहा है। कहने मतलब एक रूप में भगवान उसके सामने मथुरा में है और दूसरे रूप में वो लीला कर रहे वहाँ पे गोकुल में, मानो दोनों ओर उसको दिखा दे। मतलब उद्धव का ज्ञान यहाँ से कम हुआ है। फिर बाद में कहा है कि आँख से दिखे नहीं, और जो अंधा है वो अंधा नहीं, लेकिन आँख होने के बाद भी जिसके आँख में काम हो, लोभ हो, वही सदा अंधा है। यहाँ पे बहुत अच्छा कहा है, आँख दिखे, आँख से दिखे नहीं वो अंधा नहीं है। जो जन्मजात अंधा है वो तो अंधा ही है, वो बात अलग है। लेकिन जिसके आँखें होने के बाद भी जिसके आँख में काम लोभ भरा हुआ है, सही में वो अंधे है। अकेला धर्म ही जीवन के साथ आता है, समझता है फिर भी पाप करता है, वो धृतराष्ट्र। हमें अगर समझ में है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं आने वाला है, जो आना है सत्संग आना है, कीर्तन आना है, प्रभु के कर्म काम में आएंगे, वो समझता है फिर भी नहीं करता है, वो धृतराष्ट्र है। वो कहते हैं शठ जिसका दूसरा नाम है, नाम शुद्ध है पर कुसंग से जो बिगड़ा है, माने जिसका बीज ही खराब है। जैसे हमने देखा था हिरण्यकश्यप, उसका खराब ही था, वो सब लोग उसको करंट लग जाते थे, लेकिन इसको करंट नहीं लगा, उसका बीज ही खराब था। तो अब हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वही कहा है कि इसलिए भगवान से हमें प्रार्थना करना है कि भगवान जिस भी योनि में जन्म दे, ऐसी जगह जन्म दे कि जहाँ तेरा नाम का कीर्तन होता हो, तेरे भजन होता हो, ऐसी जगह दे। फिर बाद में बोलता है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम करने वाले को, दुखों का नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा और गोविंद हमारा बार बार नमस्कार हो।
अज्ञानी जो होता है, जो अज्ञानी है उसे जगत बिगड़ा हुआ लगता है। जो अज्ञानी है उसको जगत बिगड़ा हुआ है, लेकिन जो ज्ञानी है उसको संसार अच्छा लगता है। वो जगत अच्छा बोलता है। जब मन निष्काम बनता है तब तत्व ज्ञान का उदय होता है, वो ज्ञानी होता है। जब मन शुद्ध निष्काम बनता है, हमारी बुद्धि जब निष्काम बनती है, हमें पता है कि हमें इच्छा ज़्यादा नहीं करना है। जिसकी इच्छा है कम उसके गम भी कम, और जिसकी अपेक्षा है ज़्यादा उसकी समस्या है ज़्यादा। फिर से कहूँगा, जिसकी अपेक्षा है कम उसके गम कम, और जिसकी ज़्यादा है उसको समस्या ज़्यादा है। तो कहना हमारा इच्छा जो है वो मर्यादा में माने रखना है, संसार की मर्यादा में, और भगवान के लिए हम आसक्त बनना है। लेकिन हमारे मन में ऐसी इच्छा पलकती ना कि दूसरा सोचने का हमको वहाँ, जैसे गोपियाँ कहती ना हमारे मन में तेरे ज्ञान की जगह नहीं है, वैसे हमारे मन में ना संस्कार के अलावा दूसरी जगह नहीं है। हमारी इच्छा इतनी अनलिमिटेड है, एक नहीं हुआ तो पूरा हमारा दूसरा तीसरा चालू रहता है। तो एक बार क्या होता है, एक साधु सन्यासी के रूप में राजा के पास आता है। जब राजा के पास आता है तो क्या होता है कि भिक्षा दे करके भिक्षा मांगता है। तो राजा भी कहता है बोल मांग, जितना मांगना मांग। तो वो जैसे मांगता है ना, तो बोले मैं मांगूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये भिक्षा पात्र पूरा भर जाना चाहिए। ये भिक्षा पात्र जो है पूरा भर जाना चाहिए, उसको खाली नहीं रखना चाहिए। मेरे को उतनी भिक्षा चाहिए। फिर बाद में बोलना नहीं कि मैंने तो आपसे कुछ गलत करवाया करके। लेकिन ये भिक्षा पात्र, बोले इतना सा छोटा भिक्षा पात्र तो क्या मांग रहा है, मांग मांग के कुछ कोई और मांग तो मैं और ये राजा का अभिमान था देखो। और ये बोलता है ये जो इच्छा पात्र है आप उसमें उसने बोला नहीं इच्छा पात्र, लेकिन ये भिक्षा पात्र है, वो आप मेरे को उतने भर जाए ऐसी भिक्षा दो। तो राजा ने पहले सैनिकों को बोला लाओ भाई। राजा का जब लाए पूरा माने लाते गए भिक्षा पात्र में डाल के, भिक्षा पात्र भर ही नहीं रहा। जितना दे रहे खाली है, जितना दे रहे खाली है, और डाल रहे कुछ क्या हो रहा है। इतना सारा हमारे खजांची वगैरह सब कुछ जो ये है खजाने का जितना भी है, जो सोना जेवरात मोती जो भी ला के डाला फिर भी नहीं भर रहा है। जो कुछ था सब कुछ खत्म हो गया। अभी राजा को तो मैंने ऐसा था प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैंने तो इसको वचन दिया क्या करूँगा। तो तुरंत वो सन्यासी जो था उसके कदम में झुका और राजा ने माफ़ी मांगी कि भैया मेरा अभिमान था, मुझे माफ़ कर दो। तो क्या है कि अभिमान में आदमी क्या करता है, एक मिला दूसरा चाहिए, दूसरा मिला तीसरा चाहिए। आज 10,000 कमाया, बोले अगले महीने में 20,000 कमा लूँगा, आज ये हुआ ये करूँगा। माने अपेक्षा उसका बढ़ता ही जाता है, लेकिन उसको लिमिट होनी है। तो इसलिए वो उसको सिखाने के लिए बोलता है ये भिक्षा पात्र है ना, ये मानस की इच्छा पूर्ति है और कभी भरता नहीं बोले। इसका ये रहस्य है। कहने मतलब वही है कि हमारी जो इच्छा जो निष्काम भाव से करता है उसका उदय होता है। मन की शुद्धि के लिए ध्यान धारणा प्रत्याहार प्राणायाम करने के बाद भी जब मन शुद्ध नहीं होता है तो विरह में व्याकुल होता है, जीवन को चैन नहीं मिलता। तब कृष्ण विषय में तन्मय होकर जहाँ जहाँ नजर जाए वहाँ कृष्ण दिखाई देना चाहिए। माने हमारा जीवन भी ऐसा है। देखो हम ये जो ऋषि मुनि माने मीरा है, तुकाराम है, एकनाथ है, इन्होंने आँख के कीकी में है ना भगवान को बिठा लिया। उनको कुछ दिखाई नहीं, दूसरा दिखाई नहीं दिया। जिसकी कभी किसी को क्या बोलते हैं जो क्या बीमारी है ना, पीला ही दिखाई देता है, कामड़ाइस। माने अगर जिसको हुआ है तो उसको वही दिखाई देगा। आप जैसा चश्मा रंग का पहनोगे वैसा आपको सामने दिखाई देगा। तो इन्होंने अपने आँख में जो चश्मा पहना था ऋषि मुनियों या लोगों ने, वो भगवान के नाम का पहना था। उनको अत्यंत सर्वत्र भगवान ही दिखाई देते हैं। तो ऐसा करते करते फिर बाद में आता है जरासंध वध।
जरासंध जब 50 साल हो जाते हैं उसके बाद में कहते हैं वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम हम धीरे धीरे हमें अपनी जो प्रवृत्तियाँ कम करनी चाहिए। जरा मने हमारा ये हो रहा है, ख़त्म हो रहा है करने, तो ये मने वृद्धत्व तक हम जा रहे हैं। तो मैंने ये पहले भी हमने बताया कि जरासंध वृद्धावस्था होती है, प्रवृत्ति कम करने के बाद निवृत्ति की ओर बढ़ना है और सब छोड़ देना है। तो नहीं होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमने पहले देखा है ये जो अस्थिर प्राप्ति, उन्होंने भगवान के वहाँ पर बहुत चढ़ाई किया, बहुत चढ़ाई बार की। तो उनको लगता है कि अभी 70 बार माने 17 टाइम्स जरासंध ने चढ़ाई की है, लेकिन फिर भी जितनी बार आया उतनी बार उसकी हार हुई है। तो ऐसा करते करते एक बार क्या होता है कि काल यवन और जरासंध दोनों आते हैं, काल यवन और जरासंध दोनों आते हैं मिलके, और दोनों जब आते हैं तो बचना मुश्किल है। और काल यवन को एक वरदान मिला था कि उसको तो कोई यदुवंश से मार नहीं सकेगा, इसलिए भगवान भी लीला करते हैं। जहाँ मुकुचंद राजा था वो सन्यासी बन गया था, जहाँ तप कर रहा था उस गुफा में आए और आगे आगे निकल गए। पीछे ये कालेवन आता है, जैसा कालेवन आता है तो वो देखता है कि सामने मुकुचंद ऋषि सोए हुए, उनको लात मारता है। जैसे लात मारी उनकी आंखें खुली, वहीं पे वो भस्म हो गया। माने यदुकुल का किसी ने मारा नहीं, किसी और से वो मारा है। और ये मुकुचंद राजा भी बहुत माने ये था, अगले जन्म में वही नरसिंह मेहता बन के आए हैं, कलयुग के नरसिंह मेहता, कहना मतलब वही मने हैं। फिर बाद में जरासंध जब लड़ने आता है तो ऐसा आते हैं, तब भगवान वहाँ से बोले अभी यहाँ से निकल जाते हैं, मथुरा में नहीं रहना है, यहाँ से निकल जाते हैं। और आते आते हैं तो द्वारका रुक जाते हैं। जैसे द्वारका आते हैं, आने के बाद द्वारका मैंने द्वार कहा, दरवाजे का, उन्हें मैंने फिर ऐसा मैंने बनाने के बाद वो सब कुछ होता है कि ये भी फिर बात नहीं करती। कहने की बात में वो बोलते ये तो मरेगा नहीं जरासंध। तो उन्होंने क्या किया, अपना रूप बदल के अपने खुद का, फिर बाद में अर्जुन और भीम का, तीनों का रूप बदले ब्राह्मण बन के आते हैं। किसके वहाँ? जरासंध के वहाँ। और बोलता है तू इससे युद्ध कर। जब कहा, बोले ये तो क्या है, फिर लेकिन वो पहचान जाता है कि ये कौन है कर। फिर भी बोले मेरा जो है युद्ध करना है तो करते हैं, और इधर भी बड़ा दिया भीम को कि इधर को युद्ध करना है। क्या होता है, बहुत युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ, लेकिन वो मर ही नहीं रहा है। 1 दिन 2 दिन और ये मार खाए जा रहा भीम, थोड़ा बहुत उसको मारा है, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके पास शक्ति वैसी थी, वरदान भी वैसे थे, लेकिन मर ही नहीं रहा है। वो भीम कहता है आप मेरी मजाक क्यों कर रहे हैं? बोले आज 27 दिन हो गए, आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? उसको मारने के लिए आप मेरे को यहाँ लाए, उसको मरवाना है। तो क्या करेंगे? बोले तू जब उससे युद्ध करता है तो मेरी ओर नहीं देख रहा है, तेरी नज़र कहीं और है, इसलिए तू मार खा रहा है। हमारी भी नज़र संसार में है, भगवान की ओर नहीं है। इसलिए आज के कलयुग में अगर जहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पे दुख है या तकलीफ है, तो समझ लेना कि वो उनकी नज़र भगवान की ओर नहीं है, संसार की ओर ज़्यादा है। इसलिए हमें भी नज़र बदलना है। जब नज़र बदलोगे तो परेशानियाँ 100% कम होंगी। तो भगवान कहे तो मेरी ओर देखना, जब तू उससे युद्ध करेगा तब। संसार में हम भी युद्ध कर रहे हैं संसार से, तो हम संसार में देखते हैं, उसकी ओर नहीं देखते हैं भगवान की ओर। तो जैसा उसने देखा तो वहाँ पे उसका वध हो गया, वो हो गया। फिर बाद में आता है रुक्मिणी हरण का। परमात्मा लक्ष्मी के पति है, जीव लक्ष्मी का बालक है। तो ऐसा मैंने कहा गया
लक्ष्मी, नीति और अनीति से प्राप्त किया हुआ धन थोड़ा भोग विलास में जाता है और थोड़ा अच्छे कामों में रहता है। नीति और माने जो लक्ष्मी है, नीति और अनीति से कमाया हुआ धन थोड़ा भोग विलास में जाता है और थोड़ा सदुपयोग में जाता है। लेकिन महालक्ष्मी क्या है? धर्म में प्राप्त किया हुआ धन। महालक्ष्मी ने धर्म से प्राप्त किया है। धन मुख्य नहीं, धर्म मुख्य है। धर्म मरने के बाद साथ में आता है। बार बार वही हमें कहता है कि हमारे साथ में जो आएगा हमारा धर्म है। और अलक्ष्मी माने पाप का पैसा, अलक्ष्मी का स्वरूप है जिसका उपयोग विलास के लिए ही होता है और मनुष्य को शांति नहीं मिलती है। यहाँ पे ऐसा बोध गया आम आदमी को लोगों ने। महालक्ष्मी जो है सिर्फ नारायण को मिलती है, शिशुपाल को नहीं। फिर कहते हैं यहाँ पे कि रुक्मिणी की शादी में विदर्भ देश का राजा भीष्मक, उसकी पत्नी शुद्धमती, भीष्मक और उसकी पत्नी शुद्धमती, उनके 5 लड़के, उसमें से श्रेष्ठ लड़का रुक्मी और एक लड़की है और रुक्मणी, ऐसा मन है। और भीष्मक चाहता है कि मेरी लड़की की शादी कृष्ण से हो और जो रुक्मी चाहता है मेरे दीदी की शादी शिशुपाल से हो। उसने शिशुपाल को भी बुला लिया, बोले आजा मेरे बहन की शादी तेरे से हो। तो शिशुपाल अपने सब पूरे दोस्तों के साथ माने राजा जितने थे उसके सबको बुलाता है, आ जाओ वहाँ जाना है, मेरी शादी है। लेकिन मन में डर है, अरे कृष्ण भी आ रहा है। बोले तुम क्यों घबराता है? मैं इतनी यहाँ पे सुरक्षा अच्छी की है, या चिड़ी भी मेरे पूछे बिना बाहर नहीं जा सकती या अंदर नहीं आ सकती, इतनी मेरी सुरक्षा ये है। ऐसा करते करते फिर बाद में यहाँ पे उसको पता चलता है रुक्मिणी को कि मेरी शादी होने जाएगा। तो रुक्मिणी क्या करती है कि मेरे को शादी करनी है तो कृष्ण से, अभी क्या करेंगे, ये बाप बेटे में झगड़ा चल रहा है। तो उसने उस समय में जो विश्व का पहला पत्र है रुक्मिणी ने लिखा हुआ कृष्ण के नाम से, और एक ब्राह्मण सुधे नाम का ब्राह्मण से भेजते हैं। और 6 माने उन्होंने जो बोला है कि भगवान को कहा है कि मेरे माता पिता आपको कुछ नहीं देंगे। उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने भगवान के जो 6 गुण हैं उनका उसने वर्णन किया है, स्तुति किया है, और साथ में उसने अपने आप शरणागति मांग ली है। और इसीलिए शादी के समय जो सप्तपदी होते हैं ये यही है। तो ऐसा करके औषधि ब्राह्मण के हाथ से उनको ये भेजते हैं क्या कि मैं अगर शादी करूँगा सिर्फ आपसे ही करूँगी, मेरे पिताजी आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन मेरी जो निजी संपत्ति है वो मैं मेरे साथ लेके आऊँगी, वो आपको दूंगी। मेरी निजी संपत्ति क्या है? मैंने नियमित सत्कर्म किए है, नियमित तुलसी की पूजा की है। देखो क्या कहा है, नियमित सत्यकर्म की है, नियमित तुलसी की पूजा की है, उसके बाद ही जलपान किया है। नहीं तो आज तो भगवान की पूजा भूलना नहीं चाहिए। मैंने ऐसे घर देखा है कि जहाँ भगवान की पूजा 11, 12, 1 बजे होती है। स्नान भी वो इतने लेट करते हैं, बात अलग है। तो वही कहने का अर्थ है कि मैं हाँ संयम सदाचार से जीवन जिया है। मेरी जो निजी समझी वो उसका वर्णन करी है। सुखी रखूँगी, मेरी पुण्य रूपी संपत्ति लेकर आऊँगी। पत्नी पुण्यशाली है तो उसका पति कभी दुखी नहीं होता है। यही बार बार वही आता है कि अगर स्त्री को क्या है, धर्म पत्नी का है, सत्संग का है, क्या ना, मतलब उसमें वैसी शक्ति है वो आदमी को माने पति को अच्छे मार्ग पर ले जाती है, धर्म के मार्ग पर लेते हैं। तो उसने ऐसा लिखा है। फिर उसने लिखा कि नाथ, मैं जब पार्वती माता के मंदिर में दर्शन करने जाऊंगी, वहाँ आपका रथ लेके आना और मुझे रथ में बैठा कर लेके जाना। ऐसा चल रहा है। चलते चलते वहाँ पे भगवान आते हैं, यहाँ पे पूजा करने जाते हैं। तो क्या होता है
कि जो लक्ष्य मैंने रुक्मिणी दर्शन करके बाहर आती है तो सब लोगों को कामांध देखती है, अरे ये तो मेरे लक्ष्मी है, वो तो रुक्मिणी माने वही तो मेरे बच्चे, और इनका आँख में काम है, तो उनको अपने इससे बेहोश कर देती है। और दो जाके फिर बाद में कृष्ण आते हैं, अपना हाथ देते हैं, उसको रथ में बिठाते हैं। तो जैसे रथ का आवाज़ आता है सब और आते, अरे वो तो इसको लेके जा रहा है, तो सब उसके पीछे भागने लगते हैं। लेकिन जिसके शिशुपाल के पास क्या था, शिशुपाल के पास जितने भी थे वो सब भाड़ूती थे, जितने भी जो उसके साथ उसको आए थे शादी करने के लिए, उसके साथ उसकी शादी करवाने के लिए, वो सब भाड़ूती। बोले क्या करना है ये, तू क्यों उसके पे जा रहा है, दूसरी से शादी कर लेना वाले कौन उसे। और उसने में उसका भैया भी आ गया था, दाऊ भैया विदर्भ में। उसको जैसा पता चला तो वहाँ पता चला कि भाई आपके पश्चात में एक कोई भूदेव आया था, तो उनको कुछ चिट्ठी आई थी, तो वो चले गए बोले। तो वो तो बोले मैंने दाऊ भी आ गया, यहाँ पे सब कुछ है। लेकिन रुक्मी अपने बहन के पीछे उसको रोकने ले जा रहा है, लेकिन भगवान तो शक्तिशाली है, उन्होंने उसको पकड़ा और अपने पकड़ के उसे हाथ बांध दिए। उसी में दाऊद भैया देखते हैं, जब वहाँ पे देखा कि वो बोलते हैं कृष्ण ने तो हमें तो वायदा किया थे मैं आपको मिलने आऊँगा मथुरा, तो कृष्ण भगवान खुद जाते हैं वहाँ से, गोप बालक अपने माता पिता गोपियाँ सबको लेके आते हैं, सबको लेके आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया है कि कृष्ण का दर्शन करके और उसका चिंतन करते करते जो गोपियाँ है उन्होंने अपने त्याज्य शरीर का वहाँ पे त्याग किया है। द्वारका में आके जैसे कृष्ण सबको लेके आया, शादी करना है, तो जो गोपियाँ थी वो कृष्ण भगवान का चिंतन करते हुए जो त्याज्य शरीर था उसका उन्होंने वहाँ पे त्याग किया। गोपियों के श्रीअंग की मिट्टी बनी वो गोपी चंदन, आज भी वहाँ पे गोपी तालाब करके बहुत बड़ा जगह है, वहाँ लोग जाते हैं। और कहाँ है कि महाप्रभु जी ने भी वहाँ पे जो था मैंने क्या बोलते हैं अपनी उनकी बैठक है, उन्होंने गीता मैंने भागवत का 7 दिन का सप्ताह वहाँ पे किया है। ये महाप्रभु जी बैठक जाए ना, जहाँ जहाँ पैदल जाके पूरे अपने भारत की प्रदक्षिणा की, जहाँ जहाँ उन्होंने कहा वहाँ उनकी बैठक जी है। पंढरपुर में हम लोग पिकनिक में गए थे, तो कहने मतलब ब्रह्मा के कहने से माधवपुर में श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होता है, माघ सुद 5 को संपन्न हुआ। कहाँ गया है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंगनम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मैंने कहने मतलब मैंने प्रभु के कपाल पर कस्तूरी का तिलक है, वक्षस्थल पर कौस्तुभी की मणि है, अगले भाग में अति सुंदर मोती की माला है। मैंने ऐसा भगवान का वहाँ पे वर्णन किया है। हथेली में बंसी है, हाथ में कंकन है और संपूर्ण शरीर पर चंदन का लेप लगाया, ऐसा उन्होंने शुभ वर्णन किया है। और वो यादों को सबको परमानंद हुआ है। यहाँ कहा गया है, हमें वो अभी नहीं ले, दुर्वाका के शाप में द्वारका में कृष्ण रुक्मिणी साथ में नहीं विराजते हैं, ये हमें उसकी कहानी पता है, बात अलग है। फिर बाद में कहते हैं कि भौमासुर, भौमासुर माने वेद के 3 कांड और 1 लाख मंत्र है। वेद के 3 कांड और 1 लाख मंत्र है, उसमें से 80,000 मंत्र है ब्रह्मचारियों के लिए। 80,000 जो मंत्र है ब्रह्मचारियों के लिए, 16,000 है वो है माने उपासना कांड के, उपासना कांड माने गृहस्थाश्रम, और जो 4,000 है वो सन्यासी और वानप्रस्थाश्रम के लिए। जो 16,000 है जो मंत्र है, कृष्ण मैंने मंत्र के देवों ने बहुत स्तुति की, तपस्या की, लेकिन ब्रह्म संबंध नहीं हुआ था। ये मंत्र स्तुति जो 16,000 उन्होंने की थी उससे उनका नहीं हुआ, और इसलिए कृष्ण भगवान ने उनसे जब बाहर आए, उसमें कुछ जो थी वो शादी हुई थी, कुछ कुंवारी थी, लेकिन जो
भौमासुर के पास रह के आए, उससे शादी कौन करेगा? और शादी की हुई जो थी वो भी बोले हमको कोई उनके पति उनको स्वीकार नहीं कर रहे। तो देखो कृष्ण भगवान कोई मोह माया नहीं थी, उनको आसक्ति नहीं थी, उनको भोग भुगतना नहीं था, फिर भी उनको ये बताने के लिए तेरा कोई है, इसलिए उन्होंने बोला जा तेरा मैं पति हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आप सबका पति हूँ। तब से माने कृष्ण भगवान ने बहुत ये अच्छा काम किया है कि उनको माने सबके साथ भोग तो करने नहीं जाएंगे, लेकिन आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं आपके साथ। तो वही कहा गया है कि उन्होंने शरीर के साथ खेलता है, सुख मानता है वो भौमासुर। तो भौमासुर वही था, कामी विलासी और जीव भौमासुर। अति कामी के हाथ में मंत्र आए तो अर्थ का अनर्थ होता है। जिसको माने जो कामी है उसको जो मंत्र है उसके बारे में कुछ पता नहीं है, जो अर्थ है वो अनर्थ कर देगा, माने वही कहा गया है। तो संयम बढ़ा के भोग को त्याग करो, मनुष्य प्रवृत्ति छोड़ नहीं सकता, इसलिए कामसुख भोग कर धर्म की मर्यादा में। देखो हम लोग कामसुख तो छोड़ नहीं सकते, संसार छोड़ नहीं, लेकिन यहाँ पे बार बार वही कहा है कि भोग भुगतना है और भी मर्यादा में रह के भुगतो, तो आपका जीवन और जो संसार की जो आपकी गाड़ी है वो सुव्यवस्थित चलेगी। लेकिन जैसे आप भोग में या इसमें ये हो जाओगे तो आपका हो जाएगा। फिर बाद में गीता के 1 से 6 अध्याय है ना कर्म योग के हैं, 7 से 12 अध्याय भक्ति योग के हैं और 13 से अध्याय योग ज्ञान योग के हैं। फिर बाद में यहाँ पे क्या होता है कि रुक्मिणी को भी थोड़ा ये हो जाता है, रुक्मिणी को थोड़ा अहम हो जाता है कि भगवान चाहे जो भी कुछ हो, मेरे को अकेले ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, मोरे आ सकते हैं। तो भगवान समझ जाते हैं, भगवान भी मज़ा लेते हैं। भगवान कहते हैं मेरे को ऐसा लगता है मैं तो एक ग्वाल हूँ, मैंने गांव में रहने वाला था, ठीक है राजा बन गया बात अलग है, लेकिन मैं तो गांव में रहने वाला था, गाँव में, और मैं शाम भी हूँ। तू तो बड़े शहर से है, बड़े अच्छे माने ये है, तेरे अच्छे अच्छे राजा भी मिल जाएंगे। वो तो फिर क्या है वो घबरा जाती है, उसको घबराहट में बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से भगवान उसको उठा के लाते हैं और उसको समझाते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि मैं भी मजाक कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना, मैं तो आपकी दासी हूँ, और भगवान कहते हैं कि अरे नहीं मैं तो आपके लिए। ऐसा मैंने दोनों में प्रेम का होता है। तो वहाँ पे यही कहा गया है कि जो एक दूसरे को सम्मान देता है वो कभी भी माने निष्फल नहीं होता है। एक दूसरे को जो सम्मान दे दे पति पत्नी संसार में, नहीं तो एक बोलेगा अरे तू ऐसे है, तू ऐसा है, मेरे बिना नहीं तो तेरा जीवन ही क्या है, वो तो मैं आ गई, अरे मैं भी मिल गया तेरे को, माने ऐसा चलता रहता है। ये नहीं है, एक दूसरे को सम्मान, ऐसा बोलना है तेरे बिना मैं नहीं हूँ, मैं भी तेरे बिना नहीं। ऐसा जब एक दूसरे प्रेम से करोगे तब वो जीवन जो होगा तो सफल होता है। कि भगवान कहते हैं हमेशा, फिर भगवान को भी हमें शरण जाना है, तो हमें दीन बनकर जाना है, दीन बन के जाना है। और यहाँ पे वही फिर बाद में कहा है श्री बाधक नहीं, लेकिन श्री में रही जो आसक्ति है वो जीवन में बाधक है। और श्री कृष्ण भगवान कैसे थे कि देखो उनका माने वही आसक्ति का जो उन्होंने यहाँ पे कृष्ण का है ना, उनका माने 16,108 रानियाँ थी, फिर भी उसमें किसी में वो डूबे नहीं, किसी के वजह वो ये नहीं हुए। इतना बड़ा उनके पास सोने की द्वारका थी, लेकिन कभी उसमें वो भी खत्म हो गई, तो भी उनके मन पर अचल है। यदुवंश का नाश हो गया, फिर भी अचल है। हमारे तो जरा कुछ नहीं होता है तो हम तो तुरंत प्रश्न करते हैं भगवान है क्या यार, भगवान होता तो मेरे को ये तकलीफ होती क्या। यही तेरा हमारा अज्ञान है, यही हमारी अविद्या है। अरे उसके पीछे भी कुछ अच्छा करना है, ये सोचो ना, भगवान जो कुछ कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, ये भावना मेरे अंदर लाना है, ये मेरे अंदर जागरूक करना है। और जब तक हम नहीं करते हमारा जीवन, हम फिर वही है सोचना कुछ और करना कुछ हो जाता है। बार बार यही यहाँ पे आता है कि हमें कम से कम
उन्होंने जो मार्ग बताया उसको हमें अपनाना है। और कहने के बाद यहाँ कहा है कि वानप्रस्थासन के माने जैसे आप 50 स्कोर करिए तो आपको ज़्यादा अपनी प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति ओर जाना है। निवृत्ति कर आप जितने जाओगे उतना आपको आपका जीवन लक्ष्य जल्दी प्राप्त होगा। नहीं तो अपना जीव अटका है, लड़कों में अटका है, पोते में अटका है, या घर संसार में अटका है। अरे मेरा तो ये बाकी है, वो बाकी है। भगवान लेने आता है तो अरे मेरे तो अभी इसकी शादी करनी बाकी है, उसकी शादी हो गई, पोते की शादी कोई, अरे अभी तो उसको पोते को उसके लड़के को खिलाना है। ये कभी देयर इज नो एंड, कभी अंत ही नहीं है। लेकिन 50 के बाद समझ जाए मेरे को ये आयुष्य अभी मिल रहा है, ये बोनस है। और फिर से कहूँगा हम सब बोनस प्राप्त करे जो नौकरी करने वाले हैं, और नहीं किए तो जो नफ़ा बिजनेस वाले उनको भी माने साल में इनकम ज़्यादा होती है तो वो उनका ले जो हमें बोनस मिलता है तो हम पहले से प्लानिंग क्या करते हैं, उसके लिए संसार के लिए नहीं प्लानिंग करते हैं। अरे बोनस मिलेगा ना, अच्छी बढ़िया अभी 2 पहिया वाली स्कूटर है ना, 4 पहिया वाली कार लूँगा, या घर में सोफ़ा नहीं ना, सोफ़ा सेट लाऊँगा। अरे चलो ठीक है, ये सब कुछ है ना, तो अपन है ना अभी थोड़ा घूमने जाएंगे। माने कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, तो अभी अच्छे करने के लिए हमारे आए हैं आफ्टर 50 के बाद हमें ये धीरे धीरे संसार छोड़ना है प्रवृत्ति में से, और निवृत्ति में हमें आनंद लेना है। निवृत्ति में आनंद लेना है तो ये खाली बोलना नहीं है। जैसे उद्धव बोलता है ना मेरा ज्ञान शुष्क था, वैसे हमारा ज्ञान शुष्क नहीं रखना है। हमें जो ज्ञान मिला है उसको अमल करना है कि हमें वानप्रस्थ के बाद हमें धीरे धीरे निवृत्ति लेनी है। निवृत्ति लेने के लिए क्या भगवावस्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। संसार में रहते रहते भगवान के लिए हम ज़्यादा समय दें और उसके ऊपर अड़िग रहें। ऐसा नहीं कि मैंने भगवान मैं करूँगा, लेकिन तुरंत कोई आ गया चल आज नहीं कल करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो हमें ठीक है, जो चले गई युवानी के दिन बात अलग है, गलती हो गई हो जो भी कुछ है, लेकिन जो अम्बरीश भी देखो बाद में सुधरा ना। अम्बरीश जाएगा, हमने जो जीवन देखा बाद में अंत में सुधरा तो भगवान उसको लेने आए। तो ये सोचो और सर्वोदय बोलो भगवान मैं ऐसे कर्म करूं, उसके लिए तुम्हें शक्ति दे कि तू मुझे लेने आए। ऐसा एक बड़ा संकल्प करना है हमें। आगे बाद में देखते हैं।